आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेकंड पार्ट। बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर ऐसा बोलें कि मैक्सवेल्स रिलेशंस, मैक्सवेल इक्वेशंस, सारी की सारी चीज़ें पढ़ी। तो वहाँ से हमको एक बात ये समझ में आई कि दैट इज़ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये बातें तो हमें समझ में आई। कहाँ से समझ में आई? मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट और प्रिडिक्शन से। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग चलते हैं तो वहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं ना, उसका इक्वेशन अगर हम लिख के देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे चलती है, तो इक्वेशन लिख के देखा जाए। तो अगर मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो इक्वेशन आपको मिलेगा कैसा, दैट इज आपको मिलता है E इक्वल टू दैट इज E नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर अब मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इक्वेशन लिख के देखें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल रहा है, दैट इज बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, चलो यहां से छोटी छोटी चीज सीखते हैं जल्दी जल्दी से। मैं अभी वेव्स के बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहली चीज कि मैंने ये बोला कि दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर टाइम का फंक्शन है कौन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। यानी आप ऐसा बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैक्सवेल सर का प्रेडिक्शन है क्या कि दोनों के दोनों साथ साथ चल रहे हैं। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का फेज सेम है। फेज सेम का मतलब दोनों चलेंगे, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है तो साथ साथ बढ़ेगी, दोनों की वैल्यू घट रही है तो साथ साथ घटेगी। एक और चीज, ये दोनों के दोनों हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होंगे, या फिर ये बोले ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी दोनों के दोनों जिस भी तरीके से रहें एक दूसरे के कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। और जो भी वेव्स जनरेट करने वाले हैं या वेव प्रोड्यूस करने वाले हैं वो भी इन दोनों के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। चलिए लॉजिकली फटाफट बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज सिंपली अ वेव। देखो बच्चों, वेव जो होती है वो दो तरीके की हम देखते हैं या महसूस कर सकते हैं। कैसी कैसी? वो वेव जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, दैट इज उनको बोलते हैं मैटर वेव्स, जैसे साउंड। ठीक, उनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है, अगर मैं मीडियम को हटा दूं तो क्या वो चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। दूसरी चीज, जिनको मीडियम की जरूरत नहीं है तो उनको हम लोग बोलते हैं रेडिएशंस। उनको क्या बोलते हैं? रेडिएशंस बोलते हैं। एक और चीज मैं यहीं पर और क्लियर कर दूं, वेव को जब हम लोग कैटेगराइज करते हैं ना मैटर वेव एंड रेडिएशन में, तो एक कैटेगराइजेशन हम लोग और देखते हैं। क्या देखते हैं? दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द मीडियम। दैट इज जो भी मीडियम है अगर उसके परपेंडिकुलर, जो भी आपके पास वेव जनरेट हो रही है वो, और मीडियम जो भी है उसकी अगर परपेंडिकुलर चल रही है तो उस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक, और दूसरी एक चीज, अगर वहां पर जो भी पार्टिकल्स हो गए, अभी मैं दोनों बातें करने वाला हूं फटाफट, तो मैं सिर्फ यहां पर आपको दो तरीके की वेव्स बता रहा हूं, दैट फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर वन इज ट्रांसवर्स वेव। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो भी मीडियम रहता है, मीडियम क्या करता है, उस एक्सिस जो भी डायरेक्शन है उसके अगर परपेंडिकुलर ऑक्सिलेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब जिस भी डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर वो चलेगा तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जो वेव की डायरेक्शन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, जेड एक्सिस में होगा। कब? जब आपका वेव किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में है। करेक्ट।
तो अगर हम वेव को डिफाइन कर रहे हैं तो पहले मैं वेव को डिफाइन ही कर देता हूं, और मैं यहां पर एक चीज और आपको बताता हूं कि वेव को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। वेव को प्रोड्यूस करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग 3 तरीके यूज करते हैं। कितने तरीके यूज करेंगे? 3। पहला तरीका दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज। चार्ज क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। ये बात पहले भी सीख चुके हैं। दूसरा तरीका, चार्ज कहीं जाएगा नहीं, अपनी जगह पर क्या करेगा? मूव करेगा। ठीक। तीसरी चीज दैट इज अगर हम किसी भी एटम को एनर्जी दे दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उसके एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर जाएंगे किधर? अपर एनर्जी लेवल में। अपर एनर्जी लेवल में क्या स्टेबल रहेंगे? नहीं। तो क्या करेंगे? एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनर्जी रिलीज करने का मतलब किस फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में या फिर hν के फॉर्म में। वो रिलीज करके कहां चले जाएंगे? ग्राउंड स्टेट में। यानी अगर मैं आपसे प्रोडक्शन की बात करूंगा कि इन वेव को बनाया कैसे जाएगा, तो 3 तरीके से बनाया जाएगा। पहला दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज, दूसरा ऑक्सीलेशन ऑफ द चार्ज, एंड तीसरा दैट इज एटॉमिक एक्साइटेशन। यानी एटम को क्या किया? एनर्जी दे दिया। और एनर्जी देंगे तो क्या करेगा? एटम एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। वो क्या करेगा? अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, फिर क्या करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन और फिर लौट आएगा। ठीक। तो मैं फटाफट सबसे पहले वेव को डिफाइन करने वाला हूं। डिफाइन करने के बाद फिर आगे सीखते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन के बारे में भी समझाता हूं कि अगर यहां पर ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है वेव्स के लिए, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब भी मैं आपको बताऊंगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताऊंगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग वेव्स को डिफाइन कर लेते हैं। अगर वेव्स को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज the wave radiates by किससे कब रेडिएट होगी? बाई एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीलेटेड चार्ज, and atomic excitation. And propagates by coupled electric and magnetic field that are perpendicular to each other. ठीक है। और कहां पर ये प्रोपोगेट्स होने वाले हैं? इन वैक्यूम। ठीक है। तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं, मैंने एकदम सिंपल तरीके से आपको लिखा है कि दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जो कि रेडिएट होगी कब? एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से, ऑक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से, या फिर एटॉमिक एक्साइटेशन की वजह से। ठीक। और प्रोपोगेट्स होगी, प्रोपोगेट्स बाई कब? कपल्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो कि क्या रहेंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है। तो ये हमने छोटी सी बात करी है वेव की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन लिख रहा हूं। तो जैसे मैंने लिखा था, और सबसे पहले ना मैं एक डायग्राम सेटअप करने जा रहा हूं। देखेंगे डायग्राम में कैसा ईएम वेव दिखाई देता है। तो ये मैंने बना दी है वेव्स की डायरेक्शन, कि वेव की डायरेक्शन है, वेव डायरेक्शन। बच्चों वेव की डायरेक्शन किधर है? दैट इज इन एक्स एक्सिस। ध्यान से समझते चलेंगे एक एक बात को। ये है आपकी वाई एक्सिस,
एंड द अदर एक्सिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो वेव्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ऑफ साइनोसाइडल नेचर का है वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है बच्चों, वाई डायरेक्शन में चल रहा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन। तो मैंने लिखा है ई वाई इज इक्वल टू, किस डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में, दैट इज ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों मैं अभी सारा का सारा साइन बता रहा हूं आपको, दैट इज ई वाई क्या है, दैट इज टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज एम्पलीट्यूड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन फंक्शन है ये, के को हम लोग बोलते हैं वेव नंबर या वेव वेक्टर, एक्स इज डायरेक्शन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी, एंड टी इज टाइम। ठीक है, तो अभी मैं बारी बारी से करके बताता हूं। दैट इज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस वैल्यू इज योर एम्पलीट्यूड ई नॉट। करेक्ट। अब ध्यान से समझेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को अगर रिप्रेजेंट करना है तो वो किधर है, सपोज करो इधर है जेड एक्सिस में। तो वो मैंने बना दिया किधर, जेड एक्सिस में। ठीक है, देखो जरा कैसे है। ठीक, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड जिसका एम्पलीट्यूड है किधर गिरा, दैट इज बी नॉट। और मैं अगर इसका इक्वेशन लिख दूं तो ये किस डायरेक्शन में बच्चों, ये जेड डायरेक्शन में है। तो लिखूंगा ई जेड इज इक्वल टू बी जेड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, बी जेड इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेव का। कौन सी वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ठीक है, तो आप अगर डायग्राम वाइज बताना चाहें तो डायग्राम वाइज ऐसे बता सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेव अगर एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चल रहा है, अप एंड डाउन चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है, टू एंड फ्रो चल रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा बता सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया है, रिप्रेजेंट किया है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि चेंज हो रहा है किसका, दैट इज वाई डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर चेंज हो रहा है, जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो आप ये बता सकते हैं कि दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन आर जीरो। इसी तरीके से सेम मैग्नेटिक फील्ड इन x डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इन y डायरेक्शन, बोथ आर इक्वल टू 0। ठीक है, मैं छोटी छोटी चीजें आपको और बता देता हूं। जो भी आपकी वेव्स होती है ना, उसकी चलती कैसे है, रफ्तार कितनी होती है। तो रफ्तार निकालने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला इज स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये फॉर्मूला आपने देखा है क्या, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जहां पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इप्सिलॉन नॉट क्या है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अच्छा, तो बच्चों मतलब ये वेव्स कहां पे चल कहां पे रही है, इन स्पेस। ठीक है, तो इस वेव को बच्चों हम लोग ट्रांसवर्स वेव तो बोलते ही हैं, एंड दैट इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसके फॉर्म में है, ये रेडिएशन के फॉर्म में है। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज की बात करूं तो इसके पास कुछ है नहीं, ये सिर्फ वेव है।
और वेव मतलब डिस्टर्बेंस, मतलब ये चल रही है बस। कब चल रही है? फ्री स्पेस में भी कौन चला रहे हैं इनको? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि कैसा है? वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात, दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। आप जानते हैं लाइट की स्पीड भी यही है। तो क्या लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ट्रांसवर्स वेव इन नेचर ना। जहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलर टू द वेव, एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक वेव। करेक्ट। चलो एक चीज यहीं पर और मैं आपको समझा देता हूं, दैट इज के की बात हम लोगों ने कर रखी है। के आपको हम लोग बोलते हैं दैट इज वेव नंबर या फिर वेव वेक्टर। वेव वेक्टर, ठीक है बच्चों, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के को 2 पाई अपॉन लेमडा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? 2 पाई अपॉन लेमडा से। और सेम इसी तरीके से यहां पर मैं ओमेगा की अगर बात करूं तो ओमेगा को हम लोग बोलते हैं, ओमेगा इज दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 2 पाई अपॉन टी से। ठीक है, तो इस इक्वेशन को और चेंज करके कैसे लिखा जा सकता है? जैसे मैं ई एक्स, ई वाई एंड ई बी जेड को कैसे लिखूंगा? तो मैं अगर ई जेड को लिख रहा हूँ, ई वाई को लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कैसे? दैट इज ई नॉट साइन के की जगह पर मैं कितना रख सकता हूँ? 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई अपॉन लेमडा माइनस ओमेगा की जगह पर क्या रखना है? दैट इज 2 पाई अपॉन टी, दैट इज टी अपॉन टी। तो बच्चों मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए बच्चों, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग लिखते हैं दैट इज की स्पीड ऑफ ईएम वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोगों ने कैसे लिख रखा था? दैट इज इन वैक्यूम इज इक्वल टू दैट इज 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर किसी मीडियम में बात करें, इन ईएम वेव in any medium, that is v equal to 1 upon mu epsilon, जहां पर बच्चों म्यू क्या है? दैट इज परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट क्या है? दैट इज परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, चलो तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो कर दूं बच्चों, दैट इज C अपॉन V, तो आगे चलकर बच्चों हम लोग इसको लिखेंगे दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N, दैट इज रेशियो C अपॉन V इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, चलो तो ये बात हो गई दैट इज प्रॉपर्टी की भाई ईएम वेव की जो रफ्तार होगी वो कितनी होगी? दैट इज 1 अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ, जिन बच्चों को म्यू नॉट के बारे में नहीं पता है, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। ठीक है, इसी तरीके से एप्सिलॉन नॉट की अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या है? परमेबिलिटी। ये क्या है? परमिटिविटी, जिसको हम लोग लिखेंगे 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ठीक, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, इस ईएम वेव का अगर हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो ये बच्चों होता है कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू C, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? पक्का। चलिए एक और बात ध्यान देते हैं, ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन निकालेंगे,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन हम लोग ऑलवेज निकालेंगे कैसे, जिस डायरेक्शन में हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, दैट इज जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर समटाइम्स मैं पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दैट इज पी इक्वल टू लिखते हैं 1/μ0 E क्रॉस बी। ठीक है, तो आप इनको ऐसे बोलेंगे कि हमेशा दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो भी डायरेक्शन हमको मिलेगा उस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपोगेट करेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे मैंने लिख दिया ना, दैट इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है ना कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या लिखूँगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड रख दिया है वाई डायरेक्शन में। एग्जाम्पल के लिए लिख दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, वाई डायरेक्शन में। तो आपको वेव किस डायरेक्शन में मिलेगा, वेव आपको मिलेगा जेड डायरेक्शन में। कहाँ पर मिलेगा, जेड डायरेक्शन में। कैसे, दैट इज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। और आपको अच्छे से पता है कि आपके पास यूनिट वेक्टर किस एक्स डायरेक्शन में हम लोग कितना लिखते हैं, आई कैप, वाई डायरेक्शन में कितना लिखते हैं, जे कैप। तो आपको मिलेगा किसमें, के कैप। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जिस भी डायरेक्शन में अलाउ करेगा उस डायरेक्शन में वेव चलेगी। तो अगर मुझे इन दोनों का इक्वेशन लिखना है, तो अभी आपको अच्छे से पता है कि z डायरेक्शन में ही जाएगा, तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, दैट इज E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इस इक्वेशन को लिखेंगे दैट इज B0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक, एक और चीज बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि जब भी ऐसा तो नहीं है कि ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दोनों के दोनों सेम फेज में ही चलने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने दोनों का इक्वेशन यहाँ पर लिखा भी था, तो मैं इसको और एक्सपांड करके लिख देता हूँ, दैट इज E0 साइन 2 पाई को बच्चों हम लोग कर देते हैं कॉमन। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा z अपॉन लेमडा, एंड लेमडा क्या रहेगा बच्चों, वेवलेंथ, करेक्ट, माइनस t अपॉन कैपिटल T। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी सेम लिख देता हूँ मैं, दैट इज B0 साइन 2 पाई z अपॉन लेमडा माइनस t अपॉन कैपिटल T। ठीक, तो ये आपके पास किसका इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि किसके साथ वेरी कर रहे हैं, टाइम वेरिंग फंक्शन है ये दो ना, टाइम वेरिंग किसके, साइनोसॉइडल फंक्शन। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके पास 3 प्रॉपर्टी। इनके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों आता है दैट इज एनर्जी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आएगा, एनर्जी से। तो देखेंगे जरा ध्यान, अगर एनर्जी की बात करें यहाँ पर, तो हम लोग एनर्जी को रिलेट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी, दैट इज टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वो मिलेगा कैसे, वो मिलेगा बच्चों हम लोग को 2 तरीके से। पहला तरीका क्या, दैट इज अगर मैं एनर्जी डेंसिटी निकालूं, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान देंगे बच्चों, छोटी सी चीज, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, दैट इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर बात करें किसके लिए बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं UE से, और ऊपर मैंने बार लगा रखा है, दैट इज एनर्जी डेंसिटी। तो क्या लिखेंगे, दैट इज लिखेंगे हाफ, और क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखूं बच्चों, तो मैं लिखूंगा UB इक्वल टू दैट इज हाफ B स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक, और एक चीज याद रखेंगे, इनका और इनका एनर्जी डेंसिटी रहेगा बराबर बराबर। ये जो बच्चों मैंने लिखा है वैल्यू, बोथ आर इन RMS, मतलब RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं। ठीक है ना, दैट इज ऑफ DC इक्विवेलेंट, जैसे हम लोग किया करते थे। तो यहाँ पर मैं अगर इनको लिख देता हूँ, दैट इज E RMS का स्क्वायर, और ये है B RMS का स्क्वायर, तो इनको गलत नहीं बोलेंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जहाँ पर E RMS का मतलब होता है दैट इज E0 अपॉन रूट 2, और B RMS का मतलब होता है दैट इज B0 अपॉन रूट 2। ठीक है, तो अगर इनके एम्पलीट्यूड के सेंस में अगर हम रख दें, तो हम लोग लिखेंगे UE इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट, उसकी जगह पर रखेंगे तो वो आ जाएगा E0 का स्क्वायर,
और अपॉन में 2 मतलब हो जाएगा कितना 4। ठीक, और यहाँ पर भी सेट कर दें तो हो जाएगा दैट इज यू बी इज इक्वल टू 1/4 दैट इज बी नॉट का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। करेक्ट। अगर मुझे टोटल एनर्जी डेंसिटी चाहिए बच्चों तो हम लोग लिखेंगे दैट इज यू इक्वल टू यू ई प्लस यू बी दैट इज 1/4 इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। करेक्ट। अब एक चीज और भी यहां पे याद रखेंगे, बोथ एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल। तो इक्वल होने का मतलब दैट इज यू ई इज इक्वल टू होता है बच्चों यू बी के। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो ये बच्चों हम लोगों ने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। अगर आपको लिखने को आएगा तो आप ऐसे ही लिखेंगे दैट इज एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा निकालेंगे, तो और मैग्नेटिक फील्ड में कैसा निकालेंगे, दोनों का अगर समेशन कर देंगे तो आपको ये मिलेगा टोटल एनर्जी डेंसिटी। ठीक। प्रॉपर्टीज़ में बच्चों मैंने लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ बात कर ली हैं, इक्वेशन भी मैंने आपको सिखाई दिया है। ठीक है, तो ये आपका ईएम वेव में हम लोगों ने थोड़ा सा पोर्शन कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, तो नेक्स्ट लेसन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सीखेंगे। थैंक यू बच्चों।